Hello everyone, today we are going to start another chapter of science, that is chapter 7, safety and first aid. In this chapter we will cover 4 topics. First is safety at home, second safety at playground, third one is safety on the roads, and fourth is first aid. Students, as you know, accidents can happen anywhere and at any time. They occur due to our carelessness. स्टूडेंट्स, एक्सीडेंट किसी भी टाइम पर और किसी भी प्लेस पर हो सकते हैं, राइट। अगर हम केयरलेस हो जाते हैं तो एक्सीडेंट्स होते हैं, इसलिए हमें एक्सीडेंट से बचने के लिए केयरलेस नहीं होना, हमें केयरफुल रहना है और अलर्ट रहना है, जिससे कि हम एक्सीडेंट से खुद को और दूसरों को बचा सकें। नाउ our first topic is safety at home. Now, what are the safety rules that help us to avoid accidents at our home? Let's see. In the kitchen. Kitchen is the most frequently used place at home. We should be very careful in the kitchen. Kitchen घर में frequently use किया जाने वाला place है, इसलिए हमें kitchen में बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। फर्स्ट रूल इज डू नॉट वेयर लूज नायलॉन क्लोथ्स इन द किचन, दीज मे कैच फायर। किचन में लूज नायलॉन क्लोथ्स को नहीं पहनना चाहिए, ये फायर को इजीली कैच कर लेते हैं। सेकेंड रूल इज डू नॉट प्ले विद ऑब्जेक्ट्स लाइक मैचस्टिक्स, गैस स्टोव एंड फायर क्रैकर्स एज दे कैच फायर इजीली। किचन में या घर पर हमें फायर क्रैकर्स से, मैचस्टिक से या गैस स्टोव के साथ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि ये फायर को बहुत जल्दी पकड़ते हैं, मीन्स कैच करते हैं। सो बी केयरफुल विद मैचस्टिक एंड गैस स्टोव। नेक्स्ट रूल इज प्लेस द शार्प नाइफ एंड फॉक्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। Always be careful while holding the hot things and steaming kettles. किचन में शार्प थिंग्स एज नाइफ और फॉक्स को उनके प्रॉपर प्लेसेस पर रखना चाहिए, और हॉट थिंग्स को या बॉइलिंग थिंग्स को हमें बहुत केयरफुली होल्ड करना चाहिए। हमें खुद भी केयरफुल रहना चाहिए उसको होल्ड करते समय, साथ ही चिल्ड्रन को भी उससे दूर रखना चाहिए। नंबर फोर्थ रूल इज टेक प्रिकॉशन वाइल टचिंग द वायर्स एट द बैक साइड ऑफ अ फ्रिज और अदर इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस। इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस को टच करते समय हमें प्रॉपर प्रिकॉशन लेने चाहिए। लाइक जब हम फ्रिज की बैक साइड को टच करते हैं तो हमें इसके लिए केयरफुल रहना चाहिए। सो चिल्ड्रन डू नॉट टच द वायर ऑफ द बैक ऑफ अ फ्रिज। फ्रिज की बैक साइड में जो वायर्स होते हैं उसको आपको टच नहीं करना चाहिए। इसे टच करने से पहले हमें प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने चाहिए। नाउ आवर सेकेंड टॉपिक इज इन टॉयलेट एंड बाथरूम। नाउ व्हाट आर द रूल्स दैट हेल्प अस टू अवॉइड एक्सीडेंट्स in toilet and bathroom? First rule is do not leave the soap and shampoo on the toilet or bathroom floors. You or someone else may slip over it. बाथरूम के फ्लोर पर या टॉयलेट के फ्लोर पर, फर्श पर हमें साबुन या शैम्पू को नहीं छोड़ना चाहिए। इससे क्या होता है, बाथरूम का जो फर्श है वो स्लिपरी हो जाएगा, उससे आप स्लिप होकर गिर सकते हैं, आपके भी चोट लग सकती है और किसी दूसरे को भी इससे चोट लग सकती है। सो बी केयरफुल इन बाथरूम एंड टॉयलेट। नेक्स्ट रूल इज डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेज और अदर एप्लायंसेस विद वेट हैंड्स। गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल स्विचेज और दूसरे एप्लायंसेस को टच नहीं करना चाहिए, इससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। नाउ इन रूम, ऑलवेज अवॉइड प्लेइंग और जंपिंग ऑन योर बेड टेबल। आपके रूम में बेड या टेबल है, उस पर आपको
उछल कूद नहीं करना चाहिए, इससे क्या हो सकता है, आप नीचे गिर सकते हैं, यू कैन फॉल। नेक्स्ट रूल इज डू नॉट प्ले और वर्क विद शार्प थिंग्स। शार्प थिंग्स लाइक सीजर, नाइफ के साथ आपको नहीं खेलना चाहिए, यू कैन हर्ट योर सेल्फ एंड अदर्स। नेक्स्ट रूल इज कीप योर टॉयज एट प्रॉपर प्लेसेस। अपने टॉयज को खेलने के बाद उनके प्रॉपर प्लेसेस पर रखिए, इधर उधर मत फेंकिए, उन्हें आप खेलने के बाद फ्लोर पर मत छोड़िए, इससे आप गिर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट रूल इज अवॉइड टचिंग इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस और स्विचेज विद वेट हैंड्स, यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। जैसे कि अभी हमने इसको लर्न किया था इस रूल को कि हमें इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस या स्विचेस को वेट हैंड से टच नहीं करना चाहिए, इससे क्या हो सकता है, हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। नाउ नेक्स्ट रूल दैट शुड बी फॉलो इन रूम, whenever you take medicines take them only after consulting the doctor or elders। मेडिसिन लेते समय हमें अपने एल्डर्स से, अपने बड़ों से पूछ कर लेना चाहिए, अपने एल्डर की देख रेख में आपको मेडिसिन लेना चाहिए। इसके साथ ही डॉक्टर जो आपको प्रेस्क्राइब करते हैं, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंगली मेडिसिन लेने चाहिए। Now on terrace or balcony, first rule is do not play on the terrace or in balconies। टेरेस और बालकनीज में हमें नहीं खेलना चाहिए क्योंकि इससे हमें चोट लग सकती है। कैसे, जब आप टेरेस पर खेलते हैं तो आप उसके साइड खेलते खेलते उसके साइड में आकर नीचे गिर सकते हैं, या बालकनीज में आप झांकते समय भी वहाँ से गिर सकते हैं, इसलिए आपको वहाँ पर केयरफुल रहना है और आपको वहाँ पर नहीं खेलना। नेक्स्ट, अवॉइड फ्लाइंग काइट्स ऑन द टेरेस। टेरेस पर काइट फ्लाई नहीं करना चाहिए, इसको आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि जब आप छत पर पतंग उड़ाते हैं तो पतंग पर आपका पूरा ध्यान होता है और आप टेरेस के किनारे पर आकर नीचे गिर सकते हैं एंड यू मे हार्म। So avoid flying kites on the terrace. Next, do not sit on the wall of a roof, you may fall down and get hurt। आप वॉल के रूफ की वॉल पर आपको बैठकर टॉकिंग नहीं करनी है, ना ही मस्ती करनी है, इससे आप नीचे गिर सकते हैं और आपको चोट लग सकती है। सो बी केयरफुल ऑन टेरेस और बालकनी। Students, next our topic is safety at playground. Now what are the rules, what are the safety rules that help us to avoid accidents in playground? To play games is a great fun। Students, जब आप खेलते हैं तो आपको खेलने में बहुत मज़ा आता है, राइट, बट बी केयरफुल वाइल प्लेइंग, केयरलेसनेस कैन स्पॉइल द फन। तो आपको खेलते समय बहुत केयरफुल रहना है, जिससे कि आपका जो फन है, आपका जो मज़ा है वो ख़राब ना हो जाए। सो लर्न एंड ओबे द रूल्स ऑफ द गेम्स। इसलिए आपको क्या करना है, गेम्स के रूल्स को लर्न करना है और उसे ओबे भी करना है। नाउ फर्स्ट रूल इज डू नॉट प्ले नियर थ्रोनी हेजेस और बारबेड वायर्स। पार्क में या प्लेग्राउंड पर जो आपके थ्रोनी फेंसेस होते हैं उसके पास आपको नहीं खेलना, जो कांटे वाले जो वायर्स होते हैं उसके पास आपको नहीं खेलना, इससे आपको चोट लग सकती है, राइट, एंड यू गेट हर्ट। नेक्स्ट रूल इज डू नॉट हिट अदर्स विद अ बैट और बॉल, इट कैन कॉज इंजरी। आपको अपने फ्रेंड को बैट और बॉल्स के साथ हिट नहीं करना, नहीं मारना, इट इज़ नॉट अ गेम, इससे आपके फ्रेंड को या आपको भी चोट लग सकती है, इंजरी हो सकती है आपको। ऑलवेज वेट फॉर योर टर्न एट द स्विंग और सीसॉ, नेवर प्ले रफ गेम्स। खेलते समय आपको अपनी टर्न का ध्यान रखना है,
चाहे आप स्विंग पर हैं या सीसॉ पर हैं या प्लेग्राउंड में हैं, आपको अपनी टर्न का आपको अपनी टर्न का वेट करना है, जिससे कि आपको या आपके फ्रेंड को इंजरी ना हो। आपको धक्का मुक्की नहीं करने की, पहले मुझे टर्न चाहिए, राइट। सो ऑलवेज वेट फॉर योर टर्न वाइल प्लेइंग। नेक्स्ट, टाई योर शूज लेसेस प्रॉपरली। जो शूज आप पहनते हैं उसके लेसेस को प्रॉपरली टाई कीजिए। इफ़ यू वेयर लूज सैंडल्स और स्लीपर्स यू मे फॉल डाउन। अगर आप अपने शू लेसेस को टाई नहीं करते हैं या आप लूज सैंडल या स्लीपर्स पहनते हैं तो आप गिर सकते हैं, यू मे फॉल डाउन। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द सेफ्टी रूल्स दैट शुड बी फॉलो एट प्लेग्राउंड। Now next topic is safety on the roads. Students, there are some safety rules that should be followed on the roads. First rule is follow the traffic rules on the road to keep yourself free from injury. Always walk on the footpath or on the safe side of the road. हमें रोड पर हमेशा ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए। इससे क्या होता है, आप अपने आप को बचा सकते हैं इंजर्ड होने से। आप अगर रोड पर चल रहे हैं तो आप या तो फुटपाथ का यूज कीजिए जो रोड की साइड में होता है, या रोड की साइड में सेफ साइड जो चलने के लिए वॉक करने के लिए प्लेस होता है उस पर आप चलिए। नाउ नेक्स्ट रूल, क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग और विद द ट्रैफिक सिग्नल्स। रोड क्रॉस करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का आपको यूज करना चाहिए, साथ ही ट्रैफिक सिग्नल को भी ओबे करना चाहिए। नेक्स्ट, वाइल राइडिंग अ साइकिल कीप टू द लेफ्ट, नेवर राइड अ साइकिल ऑन बिजी रोड्स विद हैवी ट्रैफिक। जब आप साइकिल राइड कर रहे हैं तो आप उसे रोड के लेफ्ट साइड रखिए। इसके साथ ही आपको बिजी रोड्स पर या जब हैवी ट्रैफिक होता है तो अपनी साइकिल को राइड नहीं करना। नेक्स्ट, नेवर गेट ऑन और ऑफ अ मूविंग बस। मूविंग बस में आपको चढ़ना या उतरना नहीं चाहिए, इससे आप गिर सकते हैं, राइट। यू मे फॉल डाउन एंड गेट हर्ट। नेक्स्ट, डू नॉट पुट योर हेड और आर्म आउट ऑफ अ मूविंग बस। जब बस में आप ट्रेवल कर रहे हैं और बस मूव कर रही है तो आपको अपना हेड या आर्म उससे बाहर, विंडो से बाहर नहीं निकालना, यू गेट इंजर्ड। नेक्स्ट रूल इज इफ पॉसिबल यूज अ सबवे और ओवरब्रिज टू क्रॉस द रोड। रोड क्रॉस करने के लिए अगर पॉसिबल है तो आप या तो सबवे का यूज कीजिए या ओवरब्रिज का यूज कीजिए जो कि रोड क्रॉस करने के लिए बनाए जाते हैं। So students, this is all about safety on the roads, and we will complete our chapter in next video. So keep learning and stay tuned.